तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमिक न्यूज़ और आज डेट 31 जनवरी 2026। दोस्तों, आज तो नहीं, कल कल क्या है, बजट आने वाला है। 11 बजे मॉर्निंग में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण जी, अपना नवा बजट पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेगी। कल दोस्तों उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज तो बेसिकली एक न्यूज़ थी, न्यूज़ का थोड़े दिन पुरानी होगी। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंपोर्टेंट रिपोर्ट रिलीज करी है। आप सबसे पहले न्यूज़ देखिए। स्टेट्स फिस्कल डेफिसिट राइजेस टू 3.3% ऑफ जीडीपी इन 2024-25। आरबीआई बेसिकली दोस्तों एक एनुअल रिपोर्ट जारी करता है। आरबीआई क्या करता है? एक एनुअल रिपोर्ट जारी करता है। किसके लिए? जितने भी हमारे स्टेट्स गवर्नमेंट है, ये स्टेट्स के फाइनेंस को लेके, इनके वित्त की क्या स्थिति, कितनी इनकम इनकम थी, कितना इनका एक्सपेंडिचर था, कितना इनका फिस्कल डेफिसिट था। बेसिक जो मेन फोकस होता है दोस्तों, होता है फिस्कल डेफिसिट पर। तो जो इस साल जो रिपोर्ट आई है, उसमें दोस्तों 2024-25 का डेटा दिया गया है। तो उस हिसाब से 2024-25 में हमारे जितने भी स्टेट्स थे, उन सबका कंसोलिडेटेड सबको मिला के जो फिस्कल डेफिसिट था, वो 3.3% ऑफ जीडीपी था दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रिपोर्ट का नाम पूछा जा सकता है और इसके बारे में कुछ डेटा भी इससे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप सेकंड न्यूज़ देखिए। इंडियन स्टेट्स कंसोलिडेटेड, जो भारत के राज्य है, कंसोलिडेटेड मतलब सभी राज्यों का मिला के ग्रॉस जो फिस्कल डेफिसिट है, वो इंक्रीज हुआ है और कितना हो गया? 3.3% ऑफ जीडीपी इन 2024-25। ये डेटा दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सब जो इंडियन स्टेट्स का कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कितना है इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो सीधा सा आंसर होगा 3.3% ऑफ जीडीपी। थर्ड न्यूज़ देखिए। स्टेट्स ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हिट्स 3.3% ऑफ जीडीपी इन 2024-25। आरबीआई फ्लेक्स डेमोग्राफिक इंपैक्ट। आरबीआई ने क्या किया दोस्तों? डेमोग्राफिक इंपैक्ट को इसमें क्या-क्या फ्लैग किया गया, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हम इंतजार कर रहे थे सर, रिपोर्ट का नाम। तो ये याद रखें दोस्तों, स्टेट फाइनेंसेस ए स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2025-26 रिपोर्ट। आप देखो इस रिपोर्ट का दोस्तों नाम याद रख ले। इजीली पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में रिलीज हुई स्टेट फाइनेंसेस ए स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2025-26 रिपोर्ट किसने रिलीज करी? तो दोस्तों ये रिलीज होती है हर साल, होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बेसिकली देखो नाम से स्पष्ट है, इस रिपोर्ट में क्या होगा? इस रिपोर्ट में दोस्तों स्टेट्स के फाइनेंस के बारे में बात होगी। केंद्र सरकार का नहीं, जो राज्य हैं हमारे भारत के, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, ऐसे जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों का दोस्तों बजट की स्टडी करते हैं। जो बजट आया होगा 2025-26 का सभी राज्यों का, उसकी स्टडी करके ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो सबसे पहले तो हम देखें इंट्रोडक्शन में। दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिलीज एनुअली होती है दोस्तों। ये रिपोर्ट बाइनूल नहीं है, 2 साल में एक बार नहीं आती, साल में एक बार आती है, रिलीज एनुअली। तो ये भी हमको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई कितना टाइम में ये रिपोर्ट आती है। तो रिलीज एनुअली। रिपोर्ट प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मैंने बताया इस रिपोर्ट में क्या मिलेगा। इस रिपोर्ट में मिलेगा दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट की जो फाइनेंस की क्या स्थिति है, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाता है। उनका हर स्टेट का क्या होता है, बजट 2025-26 को लिया जाता है उन स्टेट्स का, उसकी स्टडी की जाती है और स्टडी करके में कुछ निष्कर्ष इस रिपोर्ट में संक्षिप्त रूप में बताए जाते हैं। इस साल के दोस्तों इसकी थीम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया, इम्प्लीकेशन फॉर स्टेट फाइनेंस। जो डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। भाई भारत क्या अभी युवा देश है, भारत की अधिकांश जनसंख्या क्या जवान है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ स्टेट्स की धीरे-धीरे क्या हो रही है, जो युवा पीढ़ी होती जा रही है, उनका जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ट्रांजिशन हो रहा है दोस्तों। तो इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो युवा से बूढ़े होते जा रहे हैं, एवरेज एज बढ़ती जा रही है, उसका स्टेट के फाइनेंशियल पे क्या इम्प्लीकेशन होता है, उस बारे में दोस्तों इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया है। तो इस रिपोर्ट का एक थीम भी हमको याद रखना, 4 ऑप्शन देके दोस्तों पूछा जा सकता है इस रिपोर्ट की डिटेल में। अब मैंने बताया जो की हाइलाइट में दोस्तों इस रिपोर्ट की सबसे मेजर हाइलाइट है वो है फिस्कल डेफिसिट। आप सबको फिस्कल डेफिसिट के बारे में जानते होंगे। फिस्कल डेफिसिट राजकोष से घटा कुछ नहीं है। सरकार का क्या होता है, आमदनी अठन्नी होती है और खर्चा रुपया होता है। तो अठन्नी बाकी कहां से आती है? तो उधार लेती। सपोज कोई गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, सपोज ये यूपी सरकार है, यूपी सरकार का बजट है। अब मैंने बताया बजट में दो ही चीजें होती है, बजट में दो ही चीजें होती है, कुछ तो रेवेन्यू होता है, कुछ एक्सपेंडिचर होता है। सपोज करो इसका खर्चा क्या है, एक्सपेंडिचर 100 रुपए होने का उम्मीद है इस साल बजट में, लेकिन रेवेन्यू इनकम कितनी हो रही है, 80 रुपए हो रही है। तो ये 20 का रुपए कहां से आएगा? तो ये 20 रुपए क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग करनी पड़ेगी। अब चूंकि बोरोइंग कर रही है, तो एक तरह से बोरोइंग में क्या होती है, स्टेट की इनकम में दोस्तों इसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पे +20 लिख देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये जो 20 रुपए हमने उधार लिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। मतलब हर साल जो एक्सपेंडिचर ज्यादा को भरने के लिए जो सरकार उधार लेती है उसको क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। ज्यादा फिजिकल डेफिसिट बुरी बात है। आप सबने एक एक्ट का नाम सुना होगा, एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट दोस्तों बाउंड करता है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अपना
फिजिकल डेफिसिट लिमिटेड रखा। जनरली जब ये एफआरबी में एक्ट आया था तब ये लिमिट सेट कर दी 3%। भाई देखो, दुनिया की हर सरकार उधार लेती है, उधार लेना कोई बुरी बात नहीं है। उधार लेके आप अच्छे काम में खर्च कर रहे हो, रोड बना रहे हो, रेलवे बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, आप है ना डैम बना रहे हो, तो वो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम इतना उधार ले लें कि वो चुका ही नहीं पाए, फाइनेंशियली क्या वो अनसस्टेनेबल हो जाए और कहीं ना कहीं बाद में फिर उसकी स्थिति नेगेटिव हो जाए। तो इसलिए एक लिमिट बता दें कि भाई इतने लेवल तक आप उधार ले सकते हो। तो दोस्तों एफआरबी में एक्ट में उस टाइम में टारगेट 3% था। कोरोना काल के बाद आप सबको पता है पूरी स्थितियां बदल गई, खूब सारी सरकारों ने उधार लिया, तो ये टारगेट का आज की डेट में कोई मान्य नहीं है। लेकिन फिर भी ये रिपोर्टें कहते हैं कि दोस्तों जो स्टेट्स है, हमारे जितने भी राज्य हैं, उनका जो कंसोलिडेटेड है सबको मिला के ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़कर अब 3.3% ऑफ जीडीपी हो गया। ये डेटा वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। जो वर्तमान में हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका कंसोलिडेटेड जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो 2024-25 की बात कर रहे हैं दोस्तों। इस रिपोर्ट में जो डेटा लिया गया है वो 2024-25 का लिया गया, 2025-26 तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। तो ये जो डेटा है वो 2024-25 का है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो स्टेट्स का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़कर कितना हो गया, 3.3% ऑफ जीडीपी हो गया, आफ्टर रिमेनिंग बिलो 3% ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 ईयर। ये जो 2024-25 के जो पहले के पिछले 3 साल थे उनमें दोस्तों ये जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट था वो 3% से भी कम था, लेकिन ये बढ़ के अब कितना हो गया, 3.3% हो गया। तो दोस्तों ये क्यों बढ़ा? तो दोस्तों एक भारत सरकार की स्कीम चलती है, आपने उनसे कई ने उसको पढ़ा होगा, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, साक्षी, SASTI। तो उस दिन इसको डिटेल में देखेंगे, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेट्स है उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 50 साल के लिए लोन देती है इंटरेस्ट फ्री। द रीजन इज 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री। क्या करते हैं इस साक्षी स्कीम में दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स को क्या करती है 50 साल के लिए वो भी कौन सा इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। तो इस लोन के तहत, इस स्कीम के तहत दोस्तों स्टेट्स ने सेंटर से उधार लिया, इसलिए ये लिमिट बढ़ के अब कितना हो गया, जो ये लिमिट जो बेसिकली जो फिस्कल डेफिसिट था 3% से कम था वो बढ़ के अब 3.3% हो गया, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। सेकंड बिंदु देख सकते हैं दोस्तों, अब जो 2025-26 का बजट की इसने रिपोर्ट ने स्टडी करी, इस 2025-26 का अगर सभी स्टेट्स का बजट अनुमान ले ले, हम सभी स्टेट्स की बजट की स्टडी करें और पाए कि टोटल स्टेट्स का मिला के कितना ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, तो दोस्तों ये भी 3.3% हो रहा है। तो आपको याद नहीं करना चाहता, 24-25 का याद कर लो, वही दोस्तों इस साल का भी रहने की उम्मीद है, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बजट की, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम जब बजट पढ़ते हैं तो उसको दो पार्ट होते हैं, एक तो इनकम रेवेन्यू शिफ्ट, एक एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे का, जैसे पेंशन दे दी, सैलरी दे दी, या फिर डे टू डे का खर्चा जो पुलिस का खर्चा होता है, या फिर गाड़ी का खर्चा, वाहन का खर्चा, पेट्रोल डीजल का खर्चा, ये जो गवर्नमेंट के डे टू डे खर्चा होता है वो दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो कुछ बड़ी कोई एसेट बना दे, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई रोड बना दिया, एक्सप्रेस बना दिया, कोई रेलवे लाइन बना दी, कोई ब्रिज बना दिया, कोई क्या किया, कोई कंपनी बना दी, कोई नया कोई चीज नया इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा माना जाता है, इससे क्या होता है देश में जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है और भविष्य में और ज्यादा रिटर्न इसको मिलता है। तो दोस्तों अभी आज की डेट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बल दे रही है। द थ्रस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज सस्टेन्ड एज इट रिमेंड स्टेडी एट 2.7% इन 23-24-25। तो ये रिपोर्ट कहती है दोस्तों, जो पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट ने क्या किया, थ्रस्ट किया, बल दिया किस पर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, वो सस्टेन्ड है, कंटिन्यू चल रहा है, और अभी भी 23-24 और 24-25 में दोस्तों ये 2.7% ऑफ जीडीपी रहा है, 2.7% ऑफ जीडीपी रहा है। और इस साल का जो 2025-26 का अगर बजट की हम स्टडी करें तो सभी राज्यों का मिलके ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.2% ऑफ जीडीपी रहने वाला है। तो ये पिछले साल उससे बढ़ने वाला है, तो एक अच्छी बात है दोस्तों। अगर किसी बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो एक अच्छी बात मानी जाती है दोस्तों। इसके अलावा जो थर्ड बिंदु है दोस्तों, कंजल्टेड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑफ स्टेट। देखो कंजल्टेड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कुछ नहीं, टोटल बोरिंग होती है। अब आप कहोगे सर इसका फिस्कल डेफिसिट से क्या अंतर है, तो मैंने बताया फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। इस साल मेरे को 100 रुपए खर्चा है, मेरी इनकम 80 थी, तो मैंने क्या किया 20 रुपए उधार लिया, तो ये तो क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया। तो फिस्कल डेफिसिट तो दोस्तों एक साल का बताता है, इस साल कितना उधार लिया, लेकिन क्या मैं इसी साल उधार थोड़ी लिया, सरकार ने तो पिछले 20 साल से उधार रखा होगा। तो आधे तक का जितना भी करता है गवर्नमेंट के ऊपर उसको दोस्तों कहते हैं लायबिलिटीज कहते हैं, टोटल जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इन द पोस्ट पेंडेमिक। कोरोना काल के बाद क्या है, जो सरकार की टोटल उधार है, टोटल लायबिलिटीज है, वो एलिवेटेड बढ़ी हुई है। और बजट एस्टिमेट कितना किया गया, तो 29.2% ऑफ जीडीपी एट द एंड मार्च 2026। तो इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों जो मार्च 2026 का जब एंड आएगा उसमें बजट के अनुसार जो टोटल सभी स्टेट्स को मिलाकर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 29.2% ऑफ जीडीपी। आप सबने एफआरबी में एक्ट पढ़ा होगा, उसमें यहाँ पर क्या टारगेट था, यहाँ पे टारगेट था 20% ऑफ जीडीपी। सभी स्टेट को अपना क्या होना चाहिए, जो लायबिलिटीज हो वो 20% ऑफ जीडीपी रखना चाहिए, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा है।
ये रिपोर्ट ऐसा कहती है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।